नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो ज़रूर पूछिएगा। और कल का होमवर्क का सॉल्यूशन भी आप लोग को यही क्वेश्चन होमवर्क में दिया गया था। कल का होमवर्क की अगर हम बात करें, हाँ कल का होमवर्क ये था जो इसका कि सॉल्यूशन आप लोग को इस वीडियो में मिलने वाला है, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा रहेगा। और फिर आज का भी होमवर्क रहेगा 11 नंबर, मतलब अगला क्वेश्चन। तो ज़रूर आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए होमवर्क के लिए। और होमवर्क का सॉल्यूशन भी देखना है तो 7 नंबर में आप लोगों को सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर आप लोगों के एग्जाम में नहीं आएगा पेपर रेलवे का जो भी है, ठीक है। इसको कीजिए, बहुत ही मोर देन इनफ रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, 720 को ABCDE के बीच में बांटा जाना है, ठीक है। उनके द्वारा प्राप्त धनराशि आरोही क्रम में और समांतर श्रेणी में थी। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। इस प्रकार से बढ़ते क्रम में आरोही क्रम का मतलब हो गया। और लेकिन ये समांतर श्रेणी में भी है, मतलब AP में भी है, ठीक है। आगे, E को A से 40 रुपया अधिक मिला, B का कितना हिस्सा है? B का हिस्सा ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ से अगर समझे आप लोग तो ये हमारा देखिए A है, आरोही क्रम में है। कौन कौन है? A है, B है, C है, D है और E है। इस प्रकार से क्या बोला है कि A जो है A से 40 अधिक है। देखिएगा यहाँ पे A से 40 रुपया अधिक है। A से A अगर X है, अगर यहाँ ध्यान से अगर समझा जाए तो A अगर X है तो A से 40 रुपया अधिक ये हो जाएगा X प्लस 40। ट्रिक भी इसका आप लोग चाहिएगा तो हम बता देंगे, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है ट्रिक जानना, ठीक है। कोशिश कीजिए बिना ट्रिक का भी, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये X तो हमारा ये X प्लस 40, लेकिन ये AP में है। क्या चीज़ में है? ये AP में है। AP में है तो अब देखिए ऐसा क्या दे जो यहाँ पे क्या पैटर्न बैठाए जो यहाँ पे बैठ जाए। या फिर बोल सकते हैं आप लोग डायरेक्टली, ये हमारा अगर A1 है तो ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, ये हमारा A4 है और ये हमारा A5 दिया हुआ है। A5 का मान 40 है और सब का सब AP में है। AP का मतलब तो आप लोग को पता ही होगा। AP का मतलब क्या होता है? सभी के बीच का डिफरेंस क्या होता है? समान होता है। सभी के बीच का डिफरेंस समान। इसका ट्रिक आप लोग को बताएंगे, उसी पे आप लोग को क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, ठीक है। पहले आप लोग इस तरीका को समझ लीजिए। अगर AP में है तो आखिर क्या करना पड़ेगा, कैसे बनेगा क्वेश्चन, वो सभी चीज़ आप लोग को बताएंगे। लेकिन आप लोग को पहले हम ये समझाते। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ गया? 40 बढ़ गया। कितना आदमी, कितना चारे बढ़ा ना, मानिए यहाँ से चलना स्टार्ट किए। इसके पास तो X रुपया था ही, हम 4 गो में बढ़े तो 40 बढ़ गया, मतलब 10-10 सबके पास बढ़ल होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो होगा इसके पास होगा X प्लस 10। यहाँ पर क्या होगा? X प्लस 10 होगा। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर X प्लस 20 होगा और यहाँ प्लस क्या होगा? X प्लस 30 होगा। अब देखिए AP में आप लोग को दिख रहा है कि तो आप लोग बोलिएगा हाँ बिल्कुल AP में जो हमारा है ये पैटर्न दिख रहा है। AP में क्या होता है? सभी के बीच का डिफरेंस जो होता है समान होता है। देख सकते हैं 10 बढ़ा है, 10 बढ़ा है, 10 AP में है, ठीक है। पूछा क्या है क्वेश्चन में? सब का योगफल 720 के बराबर है। इस सब का योगफल जो है 720 के बराबर है, ठीक है। इसी रुपया को बांटना। हमसे पूछा है B को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। B को तो X प्लस 10 धनराशि प्राप्त होगा, यही ना। मतलब X का पहले मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो कैसे? सबका योगफल कितना? 720 के बराबर है। यहाँ पे योगफल देखे तो X 2X 3X 4X 5X हो गया। और नंबर देखे 10 20 30 30 60 40 100 प्लस 5X प्लस 100 बराबर जो हमारा हो जाएगा यहाँ से 720 हो जाएगा। जैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 5X बराबर आ जाएगा 620। तो यहाँ से X का मान तुरंत निकल जाएगा। कितना आ जाएगा? जैसे ही काटेंगे तो X बराबर आ जाएगा हमारा 5 का 5 5 दूना 10 5 के 20 124 आ गया। कितना? X का मान हमें तो चाहिए। B का मान, B कितना है? तो B हमारा जो है वो X प्लस 10 है। X का मान 124 है और प्लस इसमें 10 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 134। कितना आ जाएगा? 134। तो B का जो मान है वो हमारा 134 है। कितना? 134, जो कि पहला ही ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। लेकिन हाँ ध्यान रहे एग्जाम में इसे बनाना ही नहीं है। लेकिन आप लोग को हम दूसरा भी तरीका बताते हैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ऐसे नहीं बनाना है तो नहीं बनाना है, चाहे आप लोग कितना भी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसमें टाइम थोड़ा अधिक लगेगा। कितना भी ईजी है तो आखिर करना क्या है? तो सिंपल सी आप लोगों को हम बात बताते हैं। क्या कौन कौन है? A है, B है, C है, D है और कौन है? E है। क्या गो नंबर है? टोटल 5 गो नंबर है।
पांचों नंबर एपी में बोल दिया। जैसे ही पांचों नंबर एपी में बोल दिया तो आप लोग को करना क्या है, कुल योगफल कितना है पांचों का, तो आप लोग बोलिएगा कुल योगफल पांचों का जो है 720 है। पांच को संख्या तो 5 से भाग कर दीजिए, एपी में है इसीलिए 5 से भाग करेंगे तो आज आ जाएगा हमारा 5 का 5, 5 का 500 के 20, 500 144। ये जो निकला ये बीच वाला निकलता है, ठीक है। जित एपी में अगर हो तो कुल नंबर से भाग कर दिए, क्या वो नंबर है तो जो निकलता है वो बीच वाला हमारा क्या आ गया 144 आ गया। बीच वाला जो हमारा आ गया 144 आ गया। इतना में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आप लोग बोलिएगा कि आप कितना का हम डिफरेंस माने 144, तो बीच वाला आया ना, बीच वाला आ गया। जैसे ही बीच वाला आ गया तो आप लोग गौर कीजिएगा, क्वेश्चन में बोला है ये जितना है उससे ये 40 अधिक है। 40 अधिक मतलब डी का पता चल गया कि मानिए कुछ भी है उससे 40 अधिक है, मतलब जो भी मान यहाँ होगा इससे ये 10 अधिक होगा और इससे ये 20 अधिक होगा, मतलब दूसरा संख्या 20 अधिक होगा तभी तो ये 40 अधिक है। बस समझे ना, मानिए यहाँ से यहाँ एपी में है सभी, ये 40 अधिक है, इसका मतलब इसका पाँचवा नंबर वाला अगर 40 अधिक है तो तीसरा नंबर वाला 20 अधिक होगा। 20 अधिक का मतलब ये अगर 144 है तो ये हमारा 124 होगा। अगर एपी में है तो ये हमारा कितना हो जाएगा अब 134, क्योंकि 10 का अंतर पता चल गया हम लोग को। हमको क्वेश्चन में बी का ही मान पूछा था जो कि 134 हो जाएगा। आप लोग को जो तरीका सही लगता है सभी तरीका आप लोगों के सामने है, जरूर बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक के 10 गुना है। अब देखिए एलसीएम है, एलसीएम होता है और एचसीएफ होता है, जैसा कि आप लोग को पता है, नहीं पता है तो जानिए, ठीक है। दो संख्या है उसका जो एलसीएम है उसके महत्तम समावर्तक का 10 गुना है, महत्तम एचसीएफ का 10 गुना है। एचसीएफ अगर 1 है तो एलसीएम जो है उसका 10 गुना 10 है, ठीक है। और उनके लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का योग 451 है, दोनों का योगफल। अच्छा ये तो अनुपात निकला, और एलसीएम और एचसीएफ का जो योगफल दिया हुआ है वो 451 दिया हुआ है, 451 दिया हुआ है, ठीक है योगफल। और बोला है यदि उन दोनों संख्याओं का योग 287 है तो दोनों संख्याओं में एक संख्या कौन सी है। दोनों संख्याओं का योगफल भी हमें दिया हुआ है 287 है, ठीक है। अच्छा ये क्या दिया हुआ है तो दोनों एलसीएम और एचसीएफ का योगफल, अनुपात में योगफल कितना होगा दोनों का, तो आप बोलिएगा 10 और 1 जो हो जाएगा वो हमारा 11 हो जाएगा एलसीएम और एचसीएफ का योगफल। कितना 11 अनुपात में, एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल में जो है वो हमारा 451 है। कितना है एक्चुअल में 451 है। जैसे यहाँ से कट करेंगे तो ये हमारा कट जाएगा, एक अनुपात का मान 11 चौके 44, 11 का 11 41 आ जाएगा। कितना 41। जैसे ही एक अनुपात का मान 41 आ गया तो हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल सकते हैं। एक अनुपात का मान 41 तो ये तो 10 अनुपात में मतलब 410, और ये हमारा एक अनुपात में है तो 441 आ गया। और दोनों संख्याओं का अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, दोनों संख्याओं का योगफल और क्या क्या यहाँ से आ चुका है, ध्यान से अगर देखें तो होता क्या है, दोनों संख्या बराबर, तो आप लोग बोलिएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम कितना है, एलसीएम जो हमारा है वो 410 है और एचसीएफ कितना है 41 है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी हानि परेशानी नहीं होना चाहिए। इतना ही आएगा ना एलसीएम मेरा, ठीक है। एलसीएम मेरा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसी, पहली संख्या क्या है ए है और गुना बी है। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो 287 दिया हुआ है हमें, वो हमें दिया हुआ है ए प्लस बी का मान दिया हुआ है, और ए गुना बी का मान इतना लंबा आ जाएगा। हमें ज्ञात करना है उनमें से एक संख्या कौन सी होगी। अब चल ऑप्शन के थ्रू हम इस क्वेश्चन को जा सकते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो काफ़ी अधिक टाइम लगेगा। दूसरा क्या तरीका है, अगर मानिए ऑप्शन के थ्रू हम मान लेते हैं इसमें से दोनों में से एक संख्या कौन सी है, दोनों में से एक संख्या पूछा है। अगर हम मान लेते हैं एक संख्या 123 है तो ए का मान कितना हो जाएगा 123, ए का मान 123 हो जाएगा प्लस बी, तो बी का मान क्या देंगे जो हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 287 में माइनस कर देंगे 123 को, तो ये आ जाएगा 164। अब देखिए योगफल तो आ गया, अगर पहला ऑप्शन माने तो क्या गया, गुणनफल पूर्ण रहा है क्या। गुणनफल देखिए एक संख्या अगर मान लेते हैं 127 और दूसरी संख्या 164, तो गुणनफल 4 तिया 12, जबकि इसका गुणनफल कितना लास्ट में 0 आना चाहिए ये दोनों संख्याओं का। इसका मतलब है 0 नहीं पूरा लास्ट में, इसका मतलब है कि पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, गलत है। अगर हम 164 माने तो अभी 164 नहीं मान सकते हैं, क्यों, अगर देखिए 164 तो दूसरा संख्या 127 ना, 164 नहीं होगा तो 123 भी नहीं होगा, क्योंकि एक संख्या 164 तो दूसरा 123 ही हो रहा था, तो ये तो गलत हो गया। क्या 41 हो सकता है क्या। अगर हम जैसे
जैसे ही 41 मानेंगे ए को तो दूसरा संख्या हमें कितना लेना पड़ेगा, इसको जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ 6 बन जाएगा, यहाँ 2 और 4 246 बन जाएगा ना, 40 40 80, हाँ बिल्कुल। और इसका भी आप लोग गुणनफल कीजिएगा, फिर मानिए पहली संख्या तो 6 का 6 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे 0 आना चाहिए। जैसे ही 0 दिखा तो ये भी ऑप्शन को हम यहाँ से कट कर देंगे। जब 3 ऑप्शन गलत हो गया तो चौथा ऑप्शन मेरा खुद ब खुद सही हो जाएगा। आप लोग अगर चाहते हैं चेक करना तो कर सकते हैं। मान लेते हैं एक संख्या हमारा 82 है तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, तो 82 घटा देंगे 287 में तो दूसरा 5 आ जाएगा, दोनों संख्या आ गया। अब दोनों संख्या को आप लोग गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 0 आ गया ना, तो 0 देखिए इसी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके जरूर पूछें, ठीक है। इसको चाहें तो आप लोग दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, वो कैसे, तो और भी तरीका है इस क्वेश्चन को बनाने का, सिंपल सा कि मानिए जो भी आंसर होगा, अगर HCF 41 आया है तो जो भी संख्या होगा वो हमारा 41 का मल्टीपल जरूर होगा। तो आप लोग बोलिएगा चारों का चारों ऑप्शन 41 का मल्टीपल था, ठीक है। दूसरा क्या तरीका है, अब मानिए दोनों का HCF अगर 41 आया है, इसका मतलब है कि 41 पहली संख्या में भी होगा और 41 जो है वो दूसरी संख्या में भी होगा। इतना में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि HCF वही संख्या होता है जो दोनों में आ रहा है। 41 का मतलब आ गया। अब देखिए HCF, अब बचा क्या, HCF तो आ गया, तो हमें LCM के लिए LCM 410 हो रहा है, मतलब यहाँ पे हम 2 गुना 5 भी बोल सकते हैं, 2 गुना 5 भी बोल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पहली संख्या जो है वो हमारा 41 है और दूसरी संख्या जो हमारा ये है। इस प्रकार से भी सॉल्व हो सकता है ना इस क्वेश्चन के थ्रू। अगर सॉल्व देखिए, अगर सॉल्व करें HCF कितना आ जाएगा, 41 है, हाँ 41, और LCM की बात करें तो 410, कितना 410 ही आएगा LCM ना, फिर हम इसको गुना कर देंगे। लेकिन इसमें दिक्कत क्या हो गया हमें कि दोनों संख्याओं का योगफल भी बोला था, तो योगफल अधिक हो जाएगा। जैसे इसी को आप लोग देखिएगा ना, तो ये संख्या हमारा पुर जाएगा 410, ये हमारा 41 पुर जाएगा, तो योगफल कभी 287 कम पुर सकता है क्या, नहीं, क्योंकि एक ही संख्या अधिक है 400 से, तो इसीलिए हम इसको नहीं लिए। दूसरा हमें ऐसा कुछ कर लेना है, मान कि HCF हमेशा 41 ही रहे, तो आप लोग बोलिएगा कि चाहे 5 ऊपर जा सकता है, अब देखिए 5 ऊपर चल गया फिर भी देखिए HCF 41 ही रहेगा, या फिर 2 ऊपर जा सकता है। 5 ऊपर इसलिए नहीं कर रहे हैं, 5 जैसे ऊपर करेंगे फिर हमारा 4 5 20, 200 के आसपास आ जाएगा। लेकिन 2 को जैसे ही ऊपर करेंगे, मानिए हम 2 को कर लेते हैं, 2 को जैसे ही ऊपर गुना 2 यहाँ पे ऊपर कर दिए, इससे देखिए कुछ फायदा हुआ। HCF 41 रहेगा, संख्या भी देखिए तो ये हमारा 82 हो गया और ये हमारा 205 हो गया, इसका योगफल जो है 287 हो जाएगा। उस कंडीशन में हमारा कौन सा दोनों में से ऑप्शन है, ऑप्शन 82 है, तो ठीक हो जाएगा। तरीका ये है, बेसिक्स आप लोग को हम सॉल्व करके ही बताएं, ऑप्शन के थ्रू उस पर भी सॉल्व कर सकते हैं। और भी बेसिक जानना है तो फिर आप लोगों को इस दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा टुकड़ा खोजना है कि जोड़े गुना करे तो इतना पुर जाए, जोड़े तो इतना, काफ़ी अधिक टाइम बर्बाद हो जाएगा आप लोगों का, उस तरीका से नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन आज अच्छा लेके आए हैं, जरूर करें। डेली हमारे चैनल पर अच्छा क्वेश्चन रहता है, सभी लेवल का रहता है। सिर्फ ईजी हम नहीं करवा सकते हैं, देखिए बहुत चैनल वाला ईजी करवाता है जिससे बच्चा उसके चैनल पे आए, ठीक है। आप लोग को ये चीज़ पता होगा, लेकिन ये धोखेबाजी नहीं करना चाहिए। जैसा भी क्वेश्चन आ रहा है उससे रूबरू होना है हमें। क्या है, निम्नलिखित में से, अब आ जा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाइथागोरस त्रिक को निरूपित करता है। पाइथागोरस त्रिक के बारे में पता है ना, होता है पाइथागोरस त्रिक हमारा ट्रिपलेट, क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यही तो पाइथागोरस त्रिक है, ट्रिक नहीं त्रिक, ठीक है, त्रिक ट्रिपलेट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इस प्रकार से हम ऑप्शन के थ्रू चलेंगे, क्योंकि मानिए अगर हमको याद भी है तो बहुत लंबा मान है, काटेंगे भी तो टाइम बर्बाद हो जाएगा। कर्ण मतलब सबसे बड़की भुजा होता है हमेशा, जैसे इसी पहला ऑप्शन को हम मानते हैं तो 224 है, 224 को 4 पकड़िए, 224 का 4 पकड़ लीजिए, जैसे 224 था ना, 4 पकड़ लिए तो 4 का स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो इकाई अंक पे 16 आएगा। यहाँ पे हम मान लेते हैं ये 15 का स्क्वायर है, तो 15 हम 5 लेते हैं, 223 है, 223 लेके 3 ले लेंगे, यहाँ भी 15 का 5 ले लेते हैं सिर्फ, तो 5 का स्क्वायर लास्ट में 5 आएगा, 25 25, 3 का स्क्वायर लास्ट में 9 आएगा, तो 9 और 5 कितना आएगा, जोड़ेंगे तो इकाई अंक पे 4 आएगा, जबकि जोड़ने पर कितना पूर्णा चाहिए, कर्ण का इकाई अंक 6 है, मतलब ये ट्रिपलेट काम नहीं किया, ठीक है। ये ट्रिपलेट गलत हो गया, ये ट्रिपलेट नहीं है, ये ट्रिपलेट नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय नहीं है। दूसरा ऑप्शन को अगर पकड़े, सबसे बड़ा क्या है, 101 है, फिर ये भी नहीं होगा, लेकिन आप लोग को प्रैक्टिस करने के बाद पता चलेगा। अभी हम दिखा रहे हैं 101 का स्क्वायर मतलब लास्ट में 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, मान 1 है, 1 का स्क्वायर किए तो आधार मान लेते हैं 20 है, तो 20 में 0 है, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, प्लस 99 का स्क्वायर
99 है, 99 का हम 9 पकड़ेंगे, 9 9 81। तो इसके इकाई अंक पर जो हमारा है दिख रहा है कि आ रहा है कितना, क्या था 20 था। जैसे ही हम 20 का स्क्वायर किए तो 20 गुना 20, इसमें हम जोड़ दिए कितना 99 गुना 99, तो कितना आ गया 10। इसको इस प्रकार से हमारा आ चुका है। ठीक है, ये ऑप्शन पे हमारा सेटिस्फाई कर गया है तो हम टिक कर सकते हैं, आगे भी चलेंगे। ऐसा नहीं किसी को टिक करके हम यहाँ पे करेंगे नहीं आंसर, क्या पता ऐसा सेटिस्फाई आगे भी कर जाए, लेकिन बड़ा बड़ा मान है तो हमको नहीं लगता कि सेटिस्फाई करेगा, और आप लोग को भी लगना चाहिए कि हाँ नहीं लगेगा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, लगना चाहिए कि हाँ नहीं है सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे सबसे बड़ा कौन सा इसमें ये है, इसका स्क्वायर करेंगे 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, सबसे बड़ा था। फिर इसका स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9, इसका स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4, तो 9 4 13, क्या 13 पूरा गया नहीं पूरा, इकाई अंक पे 3 नहीं पूरा, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। दो ऑप्शन तो गलत होगा, तीसरा बचा हुआ है। इसमें सबसे बड़ा क्या है, ये है 1 का स्क्वायर, जैसे ही हम करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, बराबर 99 का स्क्वायर 81 और 10 का 0, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसीलिए आप लोग बोले शुरू में हम टिक नहीं कर सकते, इस दोनों को हम क्या कर सकते हैं, चेक कर लेंगे ट्रिपलेट पे। तो पहले हम पहला को ही कर लेते हैं। पहला क्या था 101 का स्क्वायर, देखिए ऐसा दिया होगा ना कि इसका स्क्वायर हम फटाक से निकाल सकते हैं। यहाँ पे है 99 का स्क्वायर और यहाँ पे है 20 का स्क्वायर। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो आप लोग को हम बताते हैं। सबसे पहले इसको ना अब होल स्क्वायर देखिए निकालना आसान है, 101 का, बच्चा फटाक से बोलेगा 0 1 102। ठीक है, कैसे इस 1 का स्क्वायर 1 का जितना भी था उतना अधिक कर दिए। बहुत मेरे बच्चा को पता होगा जो हमसे पढ़ता है ये स्क्वायर निकालने का बहुत अच्छे ढंग से। इसका भी अगर किसी को निकालना हो तो डायरेक्ट आ जाएगा 9801, और उसमें देखेंगे जोड़ेंगे कितना 400, जैसे ही 400 जोड़ेंगे तो आप लोग बोलिएगा हाँ इतना पुट जाएगा, तो मेरा यही ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन कोई बच्चा को नहीं, मानिए दिक्कत है, ये चीज़ नहीं समझ पा रहा है कि नहीं भाई हम स्क्वायर हम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो क्या कर सकते, देखिए इधर प्लस में 99 स्क्वायर है ना, जैसे प्लस में है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में 99 स्क्वायर। अब देखिए बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक बार प्लस करेंगे तो आ जाएगा 101 प्लस 99 तो हो जाएगा 200, अब गुना फिर 101 माइनस 99 तो 2, तो गुना करेंगे तो 400 आ जाएगा। इधर भी 20 का स्क्वायर 400, यही सेटिस्फाई किया ना। जब 3 4 ऑप्शन 2 ऑप्शन गलत हुआ, एक ऑप्शन सेटिस्फाई किया, पूरा का पूरा सेटिस्फाई कर गया, हम पूरा ट्रिपलेट ही चेक कर लिए। ये तो होगा ही नहीं, कभी भी नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा। अब आप लोग चेक कर सकते हैं, बिल्कुल आप लोग को और मानी चेक करने का मूड है इस क्वेश्चन को, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर 99 ही चेंज होगा ना और बाकी तो सेम ही रहेगा, नहीं पूरा चेंज होगा ना, तो कर ही लेते हैं जो भी चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा 111 है तो 111 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 10 का स्क्वायर मतलब 100 आना चाहिए। कभी हो सकता है ऐसा नहीं, क्यों इसका स्क्वायर कीजिएगा तो बहुत लंबा चल जाएगा। क्योंकि आप लोग हम बच्चा को क्या करते हैं, इसका 3 को एक का ट्रिक बताते हैं कि 1 2 3 2 1, इसमें 99 का स्क्वायर ऐसा नहीं करना है। क्या करेंगे फॉर्मूला पे एक बार प्लस एक बार माइनस, जैसे ही करेंगे एक बार प्लस एक बार माइनस तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा एक बार 210 और दूसरा बार हो जाएगा गुना करेंगे तो बहुत लंबा मानेगा, कभी यहाँ 100 ही है। ये तो ऐसे ही गलत हो गया। बहुत सारा तरीका है ऑप्शन के थ्रू इस प्रकार से उस प्रकार से ट्रिपलेट चेक करने का। ऐसे हालांकि इतना लंबा ट्रिपलेट नहीं आता है जल्दी, अगर आता है तो फिर आप लोग चेक इस प्रकार से कर सकते हैं, तो लंबा ट्रिपलेट नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, और डिजिटल सम लगा सकते थे लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं किए हम। अगला क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर। देखिएगा 4 नंबर में क्या है, इनमें से किसके बराबर है, इनमें से किसके बराबर है, ये जो है किसके। अब देखिए इसका हॉल स्क्वायर क्लास 9 के बच्चा को हम पढ़ा चुके हैं ये सब, तो आप लोग को पता होगा। यहाँ पे देखिए वैल्यू पुटिंग नहीं लगा देना, लगा सकते हैं वैल्यू पुटिंग 100% वैल्यू पुटिंग, इसका मान 1 रख देंगे, इसका मान 2, इसका मान 3, जेड का मान चेक कर लेंगे, लगा तो सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं इसका आसान होता है हॉल स्क्वायर ही करना। क्या होता है ए प्लस बी माइनस सी का हॉल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। पहला तो तीनों होगा प्लस में ही, तो एक रो में प्लस है एक रो में प्लस है, इसमें भी तीनों देखिए तीनों प्लस में है ना, पहला तीनों स्क्वायर वाला प्लस में, इसमें एगो माइनस में आ गया, ये तो हमारा गलत हो जाएगा, ये तो हमारा गलत हो गया पहले ही। जैसे ही गलत हो गया आप फॉर्मूला पे सेट करते हैं, उसका रहता है प्लस 2ab, दोनों को गुना करेंगे तो 2 गुना x गुना 2 बाई 2 दूना 4x बाई 4x बाई, इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी, तीनों में भी है। आगे चलते हैं, फिर इस दोनों को गुना करेंगे तो माइनस आ जाएगा क्योंकि इसमें माइनस है, माइनस 2 बाई जेड, तो 2 तिया 6 दूना 12 हो जाएगा, माइनस 12, इसमें प्लस 12 है तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है। अब इस दोनों का कंपेरिजन रहा, अब यहाँ पे प्लस की यहाँ पे माइनस, अब हम लास्ट में था बाई और बाई जेड हो गया ना, एक्स जेड होता है, इसमें तो बाई जेड यहाँ भी बाई जेड यहाँ भी, तो ऐसे ही गलत हो गया बिना चेक किए, तो ऑप्शन सी आएगा। क्योंकि देखिए ना एक्स जेड अलग अलग है, पहले एक्स बाई फिर बाई जेड फिर एक्स जेड,
समीकरण। ऐसा इस दोनों में से सिर्फ ऑप्शन 2 में ही था, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। यदि 2 और 5 एक द्विघात समीकरण के मूल हो तो द्विघात समीकरण को किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है? द्विघात समीकरण, डायरेक्ट द्विघात समीकरण का फॉर्मूला ही होता है। द्विघात समीकरण का क्या होता है, आप लोग अगर देखिएगा तो द्विघात समीकरण का डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण का। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग के रेलवे का ही है। द्विघात समीकरण का होता है हमारा होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा बराबर 0। ठीक है, अगर मूलों का योगफल और गुणनफल दिया रहता तो वो बैठाते, लेकिन यहाँ पे मूल ही दिया है। 2 और 5 इसका मूल है, मतलब मूल का मतलब एगो हमारा अल्फा है तो दूसरा बीटा है, तो बैठा देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का मूल का योगफल 5 2 कितना हो जाएगा 7, तो 7x प्लस 5 दूना 10 बराबर 0। दोनों को गुना कर डायरेक्ट हमारा बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं मेरे भाई समझ में जरूर आया होगा। बहुत ही फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, 2-3 जगह यूज हो सकता है। जहाँ पे आप लोग को दिया रहेगा मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल, वहाँ पर भी, या फिर मूल दिया रहेगा वहाँ पर भी द्विघात समीकरण निकालने के लिए ग्रुप डी के लिए क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। अब देखिए नहीं दिख रहा होगा, ये हमारा 6 सेंटीमीटर है और ये हमारा 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी हमारा देखिए 12 cm है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ से देखा जाए तो क्या दी गई आकृति में इस आधार पे पी क्यू आर एक्स वाई समरूप है, जहाँ एक्स भुजा ए कोण है, एक्स भुजा है ए कोण है। ठीक है, एस भुजा और ए कोण है यहाँ जो दिया हुआ ऑप्शन में। तो ये जो है समरूप किस नियम के आधार पे है? तो नियम हमेशा भुजा अगर अनुपातिक है उस नियम पे के अनुपात पे होता है। जैसे कि अनुपात अगर देखा जाए तो 1:2 हो गया ना, 1:2 यहाँ भी, 1:2 यहाँ भी और 1:2 यहाँ भी, 1:2 तो भुजा नियम पे, भुजा के ही एंगल के बारे में तो हमें पता नहीं है इसमें, तो हम भुजा से पता किए, तो भुजा 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 ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा कल का होमवर्क का प्रश्न है, आप लोग देखिए इसका सॉल्यूशन जरूर देखिए, ध्यान से देखिएगा क्या है। एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर 6 वर्ष में प्राप्त धन साधारण ब्याज मूलधन के 1/6 में भाग के बराबर होता है। साधारण ब्याज की दर पर किस धनराशि 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 6000 हो जाएगा? ठीक है, इस प्रकार से बोला है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ट्रिक पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग गौर से समझिएगा, दिक्कत हो तो पूछिएगा। एक एक लाइन हम लिख के समझाएंगे, चाहे टाइम कितना भी लगे हम लोगों को। ठीक है, ये एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर 6 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का, तो ब्याज मतलब SI, ब्याज मतलब SI, मूलधन मतलब P, मूलधन का 1/6, इसका मतलब मूलधन का 1/6 ना, जिसका भी बोलेगा, जैसे मूलधन का बोला है तो नीचे वाला को मूलधन मान लेंगे। अगर मूलधन 6 है तो उसका 1/6, तो ब्याज हमारा 1 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ से पहले रेट निकाल लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे, क्योंकि वो समान साधारण ब्याज की दर पर रेट क्या है, सेम है। कब जब आगे जाएंगे तब तो रेट हमें यहीं से निकालना पड़ेगा। समय दिया है कि 6 हो जाता है, समय इस 6 साल दिया है इतना से इतना होने में, तो यहाँ से रेट निकाल लेते हैं। तो SI मतलब 1 है, SI बराबर है P कितना है 6, P गुना T कितना है 6, PT गुना R बटा 100। ठीक है, काटेंगे नहीं क्योंकि हमें स्क्वायर फटाफट हो जाएगा। अब देखिए R बराबर यहाँ से हो जाएगा, R बराबर ना उधर जाएगा तो हमारा हो जाएगा 100 बटा हो जाएगा 100, नीचा हो जाएगा 36, 100 36, इस प्रकार से काट भी सकते हैं, लेकिन अभी जरूरी नहीं है, इतना प्रतिशत आ गया रेट। अब क्वेश्चन में बोला रेट यही रहेगा 6000, मिश्रधन कितने दिन हो जाएगा, मिश्रधन 6000 होना चाहिए। साधारण ब्याज की दर पर किस धनराशि पर 3 वर्ष में मिश्रधन 6, समय अगर 3 साल है तो मिश्रधन 6 होना चाहिए। मिश्रधन मतलब क्या होता है, मिश्रधन में होता है दोनों चीज़ मिला हुआ। अब देखिए हम इसी पे अगर सॉल्व करते हैं, इसी पे तो कितना है 100। अब देखिए फॉर्मूला यूज करेंगे तो काफ़ी लंबा चल जाएंगे, क्योंकि मिश्रधन दिया हुआ है। तो 100 बटा क्या है, 100 बटा 36 प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब होता है नीचे में 100, तो रेट का फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो आ गया 1/36। ध्यान से समझिएगा, वो दिक्कत भी हो सकता है किसी विद्यार्थी को, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका मतलब यहाँ पे P है और यहाँ पे क्या है SI लिखते हैं, साधारण ब्याज लिखते हैं। ठीक है, अब 3 साल का बोला है, तो अगर कोई 36 रुपया ले रहा है तो 1 साल का ब्याज 1, तो हमें 3 साल का ब्याज चाहिए, तो 3, क्योंकि अब देखिए 3 वर्ष में है। अच्छा,
किसी से रुपया लिया गया है, कितना रुपया, 36,000 बोल सकते हैं, 36,000, 36 अनुपात में, और ब्याज कितना है, 3 है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा 36 3 39 हो जाएगा, कितना मिश्रधन जो हो जाएगा वो 39 हो जाएगा। और एक्चुअल में जो मिश्रधन है वो एक्चुअल में मिश्रधन क्वेश्चन में दिया है 6,000 है, कितना है एक्चुअल में मिश्रधन, 6,000 है। हमें मान किसका ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है मूलधन निकालना है, मूलधन का मतलब 36 का मान निकालना है, ठीक है। आज काट भी सकते हैं, यहाँ से काट देते हैं, 13 आ जाता, ये 1 आ जाता, मज़ा आ जाता, इसी काट के ही करते हैं, थोड़ा सा आसान होगा। तो यहाँ पे कितना, 3 13 1 14, 14 ना, 14 अनुपात का मान जो है वो हमें दिया हुआ है 6,000, मिश्रधन 6,000 ही है। 14 कैसे, यहाँ पे 12 3 36 ना, 12 होगा, तो 12 1 13 अनुपात का मान, तो 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा, 6,000 बटा 13। हमें मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन तो 12 अनुपात में है, तो 12 अनुपात का मान हम 12 से गुना कर देंगे। अच्छा, आप लोग बोलिएगा जैसे ही इसको काटेंगे तो 1 से मान थोड़ा सा यहाँ पे 0 दशमलव कितना बार में कटेगा, जैसे ही हम 12 में भाग कर देंगे 13 से तो 0.9 के आसपास आएगा, मतलब जैसे ही 6,000 में 0.9 से गुना करेंगे तो आंसर 6,000 से कम होगा। तो 6,000 से अधिक ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकता है, ये आंसर जो होगा वो 6,000 से हमारा कम ही होगा। तो किस प्रकार से टिक करेंगे, देखिए अब 6,000 से कम होगा, इसमें 6,000 से कम दो ऑप्शन है, एक हमारा है 5565 और यहाँ पे है 5538, इस दोनों में हमारा कौन सा आंसर होगा वो हमें टिक करना है। तो करते क्या है, इसको हम एक स्टेप और ले जाते हैं, तो भाग किए 12 से, यहाँ जैसे यहाँ पे काटे थे ना 13 नाम 117, 3 और 0, 13 दूना 26, फिर आ जाएगा 4 और 0, 13 तिया 39, इस प्रकार से आ गया, ठीक है। तो हमें इतना, ये 1 अनुपात का मान है, हमें तो कितना चाहिए, हमें जो चाहिए कितना अनुपात का मान, यही ना, इसमें 6,000 से गुना कर देंगे, यही तो आंसर हो जाएगा। तो 6,000 से नहीं गुना कीजिए, डायरेक्ट बताते हैं तरीका, 0.923 और भी माना गया दशमलव के बाद, लेकिन हम इसी को गुना 6 से गुना करना आसान है। तो 6 3 18 का 8 बाकी ये, 1 6 दूना 12 1 13 3 बाकी 1 9 6 54 1 55, और दशमलव के बाद भी और आते रहेगा, और 3 गो 0 था इसलिए दशमलव को यहाँ से हटा दिए, मतलब 5538 के आसपास आएगा। तो ये तो 65 है, 38 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। एक बिक्री के दौरान एक व्यापारी 25% नगद छूट और उसके बाद 10% व्यापारिक छूट प्रदान करता है। यदि किसी वस्तु की सूची मूल्य 800 है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन का क्या तरीका है बोलने का, मस्त तरीका है, क्योंकि क्वेश्चन है, आप लोग बोलिएगा एनटीपीसी का क्वेश्चन है क्या, हम बोलेंगे नहीं, ये ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है, ठीक है, एनटीपीसी का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन तरीका देख रहे हैं बोलने का कितना गजब लेवल का है। एक बिक्री के दौरान एक व्यापारी 25% नगद छूट और उसके बाद 10% व्यापारिक छूट देता है। बात समझ में आया ना, इसका मतलब हुआ जब बेच रहा है कोई भी चीज़ तो एक 10-25% उस समय छूट देता है। उस समय छूट देने का मतलब है उसका सूची मूल्य भी दिया हुआ है। देखिए यदि किसी वस्तु का सूची मूल्य लिस्टेड मूल्य जो दिया हुआ है प्राइस वो 800 दिया हुआ है, ठीक है, और 25% व्यापारिक छूट दिया गया, फिर से उसके बाद 10% का छूट दिया गया, तो 25% का छूट दिया गया तो कितना लेगा उस आदमी से, 75/100 लेगा, ठीक है, 25 का छूट, फिर जितना भी है उसका 10% फिर से दिया गया तो कितना ले लेगा, 90/100 ले लेगा। जैसे ही आप लोग यहाँ से काटिएगा तो बोलिएगा जी सर, यहाँ से देखिए 2 0 से 2 0 इसका कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, इसको काटेंगे तो 15 5 75, 2 से काटेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा, और 60 को करेंगे 9 से 6 नंबर 54 आ जाएगा, 540 आ जाएगा, कितना 540 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में था। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। बोलने के तरीका से लग रहा था कुछ और भी बोल रहा है, लेकिन यहाँ सक्सेसिव का बात कर रहा था, सक्सेसिव डिस्काउंट का, ठीक है। तो हमारा 540 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, कितना 540। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 540 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में ही था। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, यदि आंकड़ों के एक समुच्चय ये माध्य और बहुलक दिया हुआ है, कितना है, माध्य जो दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ है, माध्य जो दिया है 5 है, और बहुलक की बात करें तो बहुलक जो दिया हुआ है, मोड जो दिया हुआ है बहुलक, वो भी दिया हुआ है 8। तो फॉर्मूला का उपयोग करके निकालना है माध्य का। अब देखिए एक फार्मूला लिखा होंगे आप लोग को बहुलक के बराबर, तो बहुलक बराबर याद करना आसान होता है। कैसे, बहुलक बराबर लिख दीजिए 3 और 2, बीच में माइनस,
एक तरीका हम बता रहे हैं याद करने का फॉर्मूला बहुलक बराबर क्या होता है। ठीक है, जब भी माध्य माध्यक दिया रहे बहुलक तब इस प्रकार से निकालेंगे। तो बड़का यहाँ पे दो, अब बचा हुआ क्या, बहुलक लिख दिए, माध्यक और माध्य बचा हुआ है। माध्य छोटा है तो छोटा यहाँ लिखेंगे, बहुलक माध्यिका क्या है, बड़ा है, या माध्यक तो यहाँ पे लिखेंगे। बात समझ में आया। अब सबका मान बैठा देते हैं। बहुलक का मान 8 है तो 8 बराबर 3 गुना माध्यिका का मान लेते हैं ये x है, तो 3 गुना x माइनस 2 गुना माध्य कितना है 5 है। जैसे ही सॉल्व किया 5 दूना 10, 10 उधर जाएगा, 10 8 18 हो जाएगा, तो 3x बराबर हो जाएगा 18। काटेंगे तो x का जो मान आ जाएगा 6 आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन माध्यिका पूछा था, तो माध्यिका ऑप्शन ए हमारा 6 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। बिल्कुल आप लोगों को अच्छे से ढंग से हम समझा रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए, दिक्कत होता है तो पूछिए। क्या है, यदि m और n की आयु का गुणनफल 486 है, ये m है ये n है, गुणनफल दिया है 486, ठीक है। और गुणनफल मतलब इस दोनों को जब गुना करते हैं तो इसका जो दिया हुआ है गुणनफल 486 दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, यदि उनकी आयु का अनुपात 3:2 है, अनुपात ये 3 अनुपात है 2 अनुपात, 3:2 के अनुपात में है। ठीक है, जैसे ही 3:2 के अनुपात में दिया है, देखिए आप लोग इसमें गौर कीजिएगा, गुणनफल दिया है ना, मतलब एक्स स्क्वायर का यहाँ पे आएगा, इसलिए अनुपातिक को अनुपात सिर्फ नहीं मानेंगे, हम कुछ x बाई मान लेंगे। जैसे मान लेते हैं x पूछा है तो उनकी आयु का गुणनफल क्या होगा। अगर ट्रिक से देखें तो उनकी आयु का गुणनफल कितना होगा, 3:5 अनुपात में होगा। देखिए 3:5 अनुपात में, अब 5 अनुपात में सब ऑप्शन है, इसलिए टिक नहीं कर सकते हैं। 5 ही अनुपात में ना, 5x मतलब हमें 5 अनुपात में टिक करना है, 5 गुना x का मान। तो पहले x का मान निकाल लेते हैं। जैसे इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या सॉल्व हो गया, हो जाएगा। देखिए हमें गुणनफल दिया हुआ है, अनुपात में ही गुणनफल करेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूना 6x स्क्वायर आ जाएगा गुणनफल। और गुणनफल दिया हुआ कितना है 846। जैसे इसको काटेंगे तो 8 6 8 48 6 6, एक्स स्क्वायर का 81 आ गया, तो x का कितना आ जाएगा 9 9 81 9 आ गया। कितना आ गया 9। हमसे क्वेश्चन में पूछा है 5x, दोनों का गुणनफल 5x हो जाएगा। 9 गुना 5 9 5 45, कितना 9 5 45 हो जाएगा। उसकी आयु का योगफल कितना 9 5 45, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा मेरे भाई, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कोई विद्यार्थी या फिर कोई मित्र कमेंट किया है कि आप लोग आप जो है सभी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं या नहीं, मतलब सॉरी मैथ में सभी चैप्टर पढ़ा सकते हैं, LCM SCF प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज मेंसुरेशन जो भी है, तो हम सभी पढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी हम क्या कर सकते, बहुत दिनों से हम चैप्टर वाइज नहीं डाल रहे हैं, नहीं डाल सकते हैं। प्रीवियस ईयर अगर कोई बच्चा कर लेता है सीरियल वाइज अच्छे से, क्या बोलते हैं टाइप वाइज, तो उससे बाहर पेपर में नहीं आने वाला है। तो आप लोग जरूर प्रीवियस ईयर करें चैप्टर वाइज। अगर आप लोग को जरूरी पड़ेगा कि हाँ चैप्टर पढ़ाइए, तो ऐसा हम सिचुएशन देखेंगे तो हम ऐसा कर देंगे। लेकिन अभी आप लोगों का ज़रूरी है कि आप लोग कर लीजिए जो प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं। ये कल का आप लोगों को 8 नंबर क्वेश्चन में इसका सॉल्यूशन मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, कल के क्वेश्चन नंबर 8 में इसका सॉल्यूशन मिलेगा। ये होमवर्क का प्रश्न, आप लोग जरूर इसका रिस्पॉन्स कीजिएगा। अगर सॉल्यूशन देखना है तो 8 नंबर क्वेश्चन कल का जरूर देखें। धन्यवाद।